नेटवर्क में रेंजेस ऑफ नेटवर्क की बुनियाद पर तीसरा टाइप हमारे साथ आता है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी डेफिनेशन में आता है कि अ नेटवर्क दैट इज स्प्रेड बिटवीन मल्टीपल सिटीज और मल्टीपल कंट्रीज इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। यानी जैसा कि हमने अभी पिछले नेटवर्क में पढ़ा कि मेन तो के मल्टीपल बिल्डिंग्स के अंदर फैला हुआ हो या एक सिटी के अंदर फैला हुआ हो। अब WAN में हमारे साथ क्या होगा, थोड़ा और भी एक्सटेंड हो जाएगा और भी ज़्यादा जगह लेगा। जैसा कि वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ज़्यादा सिटीज़ को, जैसा कि पेशावर, लाहौर, पिंडी, कराची वगैरह इस तरह के बड़े बड़े शहरों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो उसे हम WAN कहते हैं। या एक नेटवर्क बहुत सारे कंट्रीज़ को, जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट कर सके एक नेटवर्क के अंदर, तो उसे हम WAN कहेंगे। WAN बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, यानी WAN से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क हो ही नहीं सकता। WAN चूँकि पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क जो हो उसे भी हम WAN ही कहते हैं। जैसा कि इंटरनेट है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम कंसेप्ट की तरफ आते हैं। WAN नेटवर्क बहुत सारे शहरों में फैला हुआ होता है या बहुत सारे देशों में फैला हुआ हो। यानी एक नेटवर्क जब बहुत सारे शहरों में फैला हुआ हो या बहुत सारे देशों में फैला हुआ हो, बहुत सारे मुल्कों में फैला हुआ हो, तो उसे हम WAN नेटवर्क कहते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इतना तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे डेफिनेशन को। और उसके बाद अगले पॉइंट में हमारे साथ आता है कि WAN आर आल्सो कॉल्ड रिमोट नेटवर्क, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। यानी WAN को हम रिमोट नेटवर्क भी कहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क भी कहते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। और उसके बाद अगले पॉइंट में हमारे साथ आता है कि WAN इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत सारे छोटे बड़े नेटवर्क आपस में मिल करके एक WAN का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि WAN नेटवर्क नेटवर्कों का नेटवर्क है, यानी नेटवर्कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे हम WAN के नाम से जानते हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब WAN जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और भी करते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि WAN में कौन सा मीडिया यूज़ होता है। WAN के इस पॉइंट में हमारे साथ आता है WAN टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को इस्तेमाल करता है ताकि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकें। और यहाँ टेली कम्युनिकेशन का मतलब है दूर दराज के कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन, यानी जिसके ज़रिए कुछ माइल्स या हज़ारों माइल्स तक कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन किया जा सके। WAN का नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स यूज़ करती हैं, बैंक्स यूज़ करते हैं, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज या ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, सारे के सारे जो हैं ये WAN का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन सेंड करें और रिसीव करें अपने एम्प्लॉयज़ के बीच, अपने कस्टमर्स के बीच, अपने सप्लायर्स या अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, जो कि सिटीज़, रीजन्स और कंट्रीज़ या पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है। अब आते हैं WAN नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, जिनमें सबसे पहला हमारे साथ आता है कवर लार्ज एरिया एज वर्ल्ड वाइड। WAN नेटवर्क बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, जैसा कि इंटरनेट को देख ले जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इंटरनेट हमारे साथ एक वाइड एरिया नेटवर्क है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे साथ आता है ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज यानी WAN का नेटवर्क ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसा कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग वगैरह। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे साथ आता है हाई एरर रेट। वाइड एरिया नेटवर्क का एरर रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि वायरलेस नेटवर्क में बिट एरर रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क। जैसा कि मेन को हमने देखा, उसमें फाइबर ऑप्टिक्स वायर की कनेक्शन की जाती थी, मीडिया जो यूज़ होता था। लेकिन यहाँ पे जो वायरलेस कनेक्शन है, तो वायरलेस कनेक्शन में थोड़ा सा एरर रेट वायर्ड कनेक्शन से ज़्यादा होता है। हमें पता तो नहीं चलता, बहुत कम होता है, लेकिन वायर्ड कनेक्शन से वायरलेस कनेक्शन का एरर रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे साथ आता है डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर। डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर का मतलब है कि WAN के नेटवर्क को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा प्रोफेशनल्स, टेक्नीशियंस और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है WAN के नेटवर्क के अंदर। और पांचवें पॉइंट में हमारे साथ आता है एक्सपेंसिव सेटअप।
नेटवर्कों में सबसे ज़्यादा महंगा सेटअप WAN का नेटवर्क है, क्योंकि ये मैन और लैन के नेटवर्क से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि पूरी दुनिया में फैला हुआ भी हो सकता है, तो वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा सेटअप होगा WAN की नेटवर्क का।